हाँ, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आपका आरो भाग सेकंड का चैप्टर गोस्वामी तुलसीदास। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्यादा है क्योंकि यहां से जो है जहां तक चांस है वो आपके काव्यांश या पद्यांश आने के चांस पूरे पूरे हैं। इसलिए मैंने है, वैसे होने को तो बहुत कुछ है इसके अंदर, कम से कम 15-12 के करीब पद्यांश या काव्यांश बनते हैं, लेकिन मैंने 3 सिलेक्ट किए हैं। 3 वेरी मोस्ट है। गोस्वामी तुलसीदास चैप्टर का नाम है, जिसमें 2 कविताएं बेसिकली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आपको पता है कैसे भगवान जब अपने भाई से अलग होते हैं तो कितना विलाप करते हैं, वो चैप्टर अपने वैसे पढ़ा हुआ है। तो इसकी कैप्सूल सीरीज है, काव्यांश प्लस उसकी व्याख्या सहित आपको मिल रही है। बहुत गजब का सेशन होने वाला है। इन तीनों व्याख्याओं को आपको मेरी अकॉर्डिंग नोट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिए हैं, ठीक है। जैसे पहला काव्यांश है अपना, वो ये है कि प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर, आई गयु हनुमान जी में करुणा मह बीर रस, हर्षि राम बैठे हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हनुमाना और ये परम प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब किनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाही प्रभु भेटड भ्राता, हर्षे सकद भालू कपि भ्राता। कपि भ्राता, सॉरी भ्राता, ये भ्राता भाई है, वो ये भ्राता है। कपि पुनि वेद तहां पहुंचावा, जे ही विधि तब ही ताही लई आवा। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है, लेकिन पहली बात तो ये है कि प्रभु, अब आपको पहचान कैसे करनी है कि ये जो उपयुक्त पद्यांश है या काव्यांश है, ये हमारी इस पाठ्यपुस्तक के इस चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें आपने ये देखा होगा हनुमान जी का नाम है, ठीक है, बानर का नाम है। तो ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाला चैप्टर तो यार ये तो अपना लक्ष्मण मूर्छा वाली कविता है ना, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप वाली है। समझ में आ गई? ये तो वो वाला चैप्टर है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। संदर्भ प्रसंग लिख लेना कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरो भाग लिख लेना, आरो भाग सेकंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं 2, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। एक ही बात है वैसे, इकट्ठी एक ही, लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप इस शीर्षक से अवतरित है या फिर लिया गया है। इस अंश में हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लौट आते हैं, सभी प्रसन्नता व्यक्त। भाई आपको पता है कि राम जिस बीमार पड़ गए थे, फिर वो कुछ बूटी मंगाई थी, तो हनुमान जी आपको पता पूरा का पूरा पहाड़ी लेके आ जाते हैं हथेली पे ऊंच के। तो वही पूरी कहानी इसके अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात है। हनुमान जी का मतलब है समझ जाना चैप्टर यही है। चलो व्याख्या देखते हैं कि प्रभु राम के प्रलाप का मतलब विलाप कर रहे हैं, वो मतलब दुख है, दुख पीड़ा में है वो, उसको अपने कानों से सुनकर बानर दल व्याकुल हो उठा। बानर को समझ तो हनुमान जी की पूरी सेना, ठीक है, व्याकुल हो उठा। उसी समय हनुमान वहां आ पहुंचे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे करुण रस के साथ वीर रस आकर मिल गया हो। यहां पर वानर सेना जो थी वो करुणा का भाव था उनके मन में, वो मतलब उन भगवान राम को विलाप करते हुए देखकर मतलब वो व्याकुल था। लेकिन जब भगवान वो क्या नाम हनुमान जी आए तो ऐसा लगा जैसे करुण का रास्ता इतनी देर तो अब उसमें वीर रस आके मिलेगा। हनुमान जी तो वीरता की बातें करते हैं, केवल क्या चाहिए भी ले आता हूं, पूरी की पूरी पहाड़ उठा के ले आऊंगा, ठीक है। तो राम प्रसन्न होकर हनुमान से गले मिले। अत्यंत चतुर प्रभु राम हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञता अनुभव कर रहे थे। तब वैद्यराज सुषेण तुरंत ही मूर्छित लक्ष्मण को दवा दी और वह प्रसन्न होकर उठकर बैठ गए। राम ने अपने भाई लक्ष्मण को वक्ष स्थल से, वक्ष मतलब छाती, ये वक्ष स्थल बोलते हैं, उस छाती से वक्ष स्थल से लगाकर उनसे भेंट की, मतलब मिले। बानरों और भालुओं का समस्त समूह हर्षित हो उठा, खुश हो गया कि राम ने हनुमान क्या नाम लक्ष्मण जी गले लगा लिया। तत्पश्चात हनुमान ने वैद्य सुषेण को, ये सुषेण है वेद जी है, वेद जी डॉक्टर होते थे ना, पहले वेद जी होते थे, तो ये सुषेण वेद जी है, डॉक्टर है, ये जन्म घूटिया देसी नुस्खा देते हैं। उनके स्थान पर उसी प्रकार पहुंचे जिस प्रकार वे पहले उसको वहां से लेकर आए थे, ठीक है। तो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जामवंत के कहने पर लंका से वैद्य सुषेण को उसके घर सहित उठा लाए थे, ठीक है। तो जैसा उठा के लाए थे वैसा का वैसा वहां पर पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण को अब तैयार कर दिया। समझ में आई? तो विशेष में शोक और करुणा की धारा के मध्य हनुमान अकस्मात ऐसे प्रकट हुए मानो करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो गया हो। बड़ी विशेष बात है। और लक्ष्मण के स्वस्थ होने पर भगवान राम सहित वानर भालुओं का पूरा समुदाय खुश हो गया, हर्षित हो गया, ठीक है। तो वेरी इजी है, मेरे हिसाब से एक बार पढ़ोगे तो इसका आराम से आंसर दे पाओगे। अगली व्याख्या देख लेते हैं अपन। अगली व्याख्या है अपनी कि ओहा राम लक्ष्मण निहारी,
बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो। आधी रात चलेगी, कपि का मतलब ही वानर नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायु, सकहु ने दुखित देखी मोई काऊ। बंधु सदा तो मृदुल सुबाहु, मम हित लागी तजेहु पितु माता। सहेउ विपिन हिम आपत बाता, सो अनुराग कहां अब भाई। उठहु ने सुनी मम बच बिकलाई, जो जनते हु बन बंधु बिछेऊ। पितु बचन मनते हु नहीं ओहु, सुत वित नारी भवन परिवार। ओ की जाई जगे 12 अस विचारी जिए जागो ताता, मिले ने जगत सहोदर भ्राता। ये भाइयों वाली बात, सहोदर का मतलब सगा भाई, सहोदर भ्राता का मतलब है सगा भाई की बातें, राम की बातें, लक्ष्मण की बातें। समझ जाओगे चैप्टर कौन सा है, आराम समझ जाओगे। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोभाग सेकंड, ये पूरा लिखना है ना, आरोभाग सेकंड में संकलित कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचना लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक से लिया गया है। इस अंश में मूर्छित लक्ष्मण को राम गले लगाकर करुणा के साथ में विलाप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण बीमार है तो उनको राम गले लगा के, मूर्छित है, मूर्छित का मतलब होता है ना अपन को भी जो जुकाम हो जाती है, बीमार पड़ जाए, मूर्छित से मुरझा जाते हैं, एकदम मायूस हो जाते हैं, तो वैसे उसको करुणा के साथ में गले लगा के अपने वक्ष स्थल से लगा के कुछ बातें कर रहे हैं, या चिपका मतलब उसको मिल रहे। व्याख्या, वहां का मतलब वो युद्ध भूमि लंका में राम ने लक्ष्मण को देखा, उनको मूर्छित देखकर राम मतलब साधारण मनुष्य के समान विलाप करने, जैसे कोई नॉर्मल इंसान होता ना किसी को देख के, वैसे राम भी विलाप करने लगे जैसे कोई साधारण आदमी। अब राम इतने बड़े आदमी, लेकिन तो आधी रात बीत चुकी थी, हनुमान अभी तक संजीवनी बूटी लेकर वापस नहीं आए। तब राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय ने वक्षस्थल हृदय से लगा लिया। वह कहने लगे, हे भाई, तुम मुझे किसी प्रकार भी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल था, तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को छोड़ा और वन में आकर, भाई माता पिता को, राम लक्ष्मण तो राम के साथ आए थे, माता पिता को छोड़ के, तो माता पिता को छोड़ के वन में आकर बर्फीली सदी धूप तथा आंधी तूफान को सहन किया मेरे लिए। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहां गया? तुम तुझको व्याकुलता पूर्वक इस प्रकार विलाप करते हुए सुनकर भी उठकर क्यों नहीं अब उठते? ठीक है, यदि मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं पिताजी के आदेश का पालन कभी नहीं करता, कि ऐसे मेरा लक्ष्मण मेरे से दूर हो जाएगा, मैं पिताजी की मानता ही नहीं, वनवास लेता ही नहीं। ठीक है, पुत्र, धन, पत्नी, मकान तथा परिवार मनुष्य को संसार में बार बार प्राप्त हो सकते हैं। पुत्र, धन, पत्नी और मकान तथा परिवार ये मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन सहोदर भाई, सगा भाई पुण्य नहीं मिल सकता। समझ गए? ये सोच कर है भाई तुम जाग उठो। समझ में आ गई? तो ये चीजें बहुत ही, एक भाई का भाई के प्रति प्रेम है जो आराम से आपको समझ आ सकता है। अपने ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। विशेष राम द्वारा लक्ष्मण के गुणों का वर्णन किया गया, हृदय से लगाना, उनके लिए कहना, व्याकुल विलाप करना, करुणा का वर्णन है इसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है। अवधि भाषा का प्रयोग है, अलंकारों की छटा पूरे काव्यांश में जगह जगह पर मतलब अलंकार का यूज किया गया है। ठीक है, वेरी इजी, लिख सकते हो अच्छे से। एक तीसरा और है, यह भी काफी ठीक लगा कि खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहां जाई का करी। कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करें, कहां जाए। बेदहु पुराण कही, लोकेहू बिलो की अत, सांकरे सब पे राम, राम रे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनी दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। ठीक है, तो ये भी तो वैसे तुलसी के नाम से ही पहचान लोगे, और वैसे भी खेती ने किसान को और भिखारी को भीख नहीं, ये सब बातें जब भी देखोगे आप तो अंदाजा हो जाएगा कि चैप्टर कौन सा है, क्योंकि मेन चीज क्या है, चैप्टर भी पहचानना बहुत जरूरी है। चैप्टर कौन सा, दिक्कत हो जाएगी, वरना यहाँ क्या लिखोगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाग सेकंड तो लेके बाकी आगे वो भी एक मार्क्स कटेंगे, क्योंकि यहीं पर इंप्रेशन आएगा आपका। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग सेकंड में संकलित कवि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली से उद्धृत है। कवितावली से उद्धृत है। कवि अपने युग की भुखमरी तथा जीविका विहीन किसान, व्यापारी, भिखारी आदि विभिन्न वर्गों की दयनीय अवस्था का वर्णन कर रहा है। ठीक है, वेरी इजी, देख लेते हैं व्याख्या। अपने युग की गरीबी तथा भुखमरी का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है
कि किसानों को खेती करने की सुविधा तथा साधन प्राप्त नहीं है, भिखारी को भीख तथा दान नहीं मिलता, व्यापारी का व्यापार ठीक तरह से नहीं चल। देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, बनिक को बनी भी नहीं, बनिक का मतलब बढ़िया व्यापारी, ठीक है, उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, नौकरी पेशा लोगों की नौकरी नहीं मिलती हैं, लोग बेरोजगार हैं, आजीविका के अभाव में चिंता के कारण दुखी हैं, लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि संसार में भी दिखाई देता है कि हे राम, संकट के समय आप ही सब पर दया करते हैं, हे दीन बंधु। देखो साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ये रहा कि यहाँ पर देखा था कहाँ जाए कहाँ करें, बैरव पुराण कहीं, पुराण मतलब वेद हो, पुराण का मतलब है वेद और पुराण, उसमें कहीं मतलब कहा गया है कि लोक हो बिलोक, जब भी लोगों को दुविधाएं आती है तो संकरे हे राम, है ना, सामने कृपा करे, ये सब हे दीन बंधु, वो सारी बात लिखी हुई है। मतलब कि संकट के समय आप ही सब पर दया करते हैं, दीन बंधु, गरीबी के रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है, पापों की आग जलती देखकर तुलसी के मुंह से हाय हाय निकल रही है, अर्थात पापों की प्रबलता से संसार बहुत दुखी है, हे राम आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। विशेष में तुलसी युगीन समाज में भूखमरी की भीषण समस्या है, कहां जाई का करी, ऐसे शब्दों से लोगों की विवशता, वेदना तथा भय को परिलक्षित होता है, दिखाया गया है। सरल साहित्यिक और प्रभावपूर्ण तथा भावानुकूल ब्रज भाषा का प्रयोग है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए हैं, ये 3 तो काव्यांश आपको देखने जो बहुत ज्यादा मोस्ट है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन यहां से कम आने के चांस है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो इनसे बाहर जहां तक है नहीं आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अपन उसी में से, और आ भी जाएगा तो आंसर ऑलमोस्ट यही होना है, ठीक है। कवितावली से उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है ना। तो देखो तुलसी की कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक में उद्धृत छंदों में कवि ने अपने समय की समाज की आर्थिक दशा का स्पष्ट चित्रण किया है, बिल्कुल किया है, कि उस समय भीषण गर्मी, ठीक है, उस समय भीषण गर्मी थी और लोगों को पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता था। किसान, अभी जो अपन लास्ट वाला पैराग्राफ लिया, किसान वणिक, किसान तो किसान खेती करने वाला, वणिक का मतलब व्यापारी, भिक्षुक यानी भिक्षा लेने वाला, नौकरी पेशा जो लोग होते हैं पढ़ लिख के नौकरी लगाते हैं, उन सभी में बेकारी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी फैली हुई थी। पेट की भूख शांत करने के लिए लोग तरह तरह के काम करते थे, और कभी कभी तो अपनी संतान को बेचने के लिए भी बाध्य हो जाते कि क्या करें, कुछ पैसे मिलेंगे बेच देंगे तो भी, उनको चाहे दास के रूप में बेचो चाहे कैसे ही बेचो। तो ये हालत लोगों ने, तुलसीदास ने अपने हिसाब से अपने टाइम की आर्थिक दशा, इकोनॉमिक की कंडीशन को दिखाया है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अगला, धूत कहो अवधूत कहो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस छंद के आधार पर तुलसीदास के भक्त हृदय की विशेषता पर टिप्पणी करो कि धूत कहो अवधूत कहो। इस छंद को पढ़ने से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने जीवन में लोगों की निंदा आलोचना का बहुत अधिक सामना करना पड़ा था। मतलब अभी का टाइम अलग है और तुलसीदास जी का टाइम अलग था। उस टाइम में लोग एक दूसरे की निंदा आलोचना बहुत करते थे, इन्होंने उस टाइम पर इस लाइफ को जिया है, ठीक है। लोग तुलसी की जाति, तुलसी आपको पता है कि ये एक नीची जाति से बिलोंग करते थे, तो तुलसी जी को भी जाति को लेकर बहुत ज्यादा मतलब वो चिढ़ाते थे लोग, या फिर इनको ऐसा सामना करना पड़ता था। तुलसी की जाति को लेकर भी उनकी निंदा करते थे लोग, उनको धूर्त, अवधूत, राजपूत, जुलाहा आदि कहकर उनकी खिल्ली उड़ाते थे, है ना। इन पंक्तियों द्वारा तुलसी ने इन अहंकारी और घटिया लोगों को चुनौती दी है। तुलसी ने स्वयं को दुनियादारी से मुक्त राम भक्त बताया है, तभी तो कहते हैं ना कि भाई तू धूर्त के अवधूत के कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं तो राम भक्त हूं, मैं तो यूं ही राम की भक्ति करूंगा, राम पर ऐसे कविताएं लिखता जाऊंगा, कवितावली करते जाऊंगा, दोहे लिखते जाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पंक्तियां उनको एक स्वाभिमानी और राम भक्त सिद्ध करती है। मैं उनके कथन से सहमत हूं कि ये जो कथन का एग्जाम ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि धूत कहो अवधूत कहो, तुलसीदास के कथन तक आप कहां तक सहमत है, तो ये तब भी यही आंसर हो जाएगा कि यस, मैं इनके इस कथन से बिल्कुल सहमत हूं कि इन्होंने इतने जो ये लोग थे, नीच इंसान के, नीच कैटेगरी लोग थे, इनको चिढ़ाते थे या फिर जो भी करते थे, इनका कोई असर नहीं पड़ता था,
स्वयं को दुनियादारी से मुक्त रखा, राम भक्त बताया, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इस कथन से हम एग्री हैं। इन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि कहते थे कि धूर्त कहो अवधूत कहो, डोंट वरी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। गजब का क्वेश्चन, देखो, आगी बड़वागी से बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास ने पेट की आग को बड़ा क्यों बताया है? देखो, आपको ही पता है ना, पेट में जब आग लगती है रह नहीं सकते अपन, भूख, पेट की आग का मतलब है भूख। तभी कहते ना बेटा कमाना तो पड़ेगा, पेट पापी है, ये तो सुना होगा, पेट पापी है, इसको शाम को या सुबह खाना चाहिए, पेट पापी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप भी अगर पढ़ लिख लोगे, अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, जिंदगी सफल है, आराम से जियोगे, या कोई अच्छा बिजनेस सेट हो जाएगा, ठीक है, वरना करना तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, चाहे वो काम कैसा भी हो, पेट पापी है, पेट खाएगा, ठीक है। तो शरीर को चलाने हेतु पेट का भरा होना आवश्यक है, और पेट भरने के लिए अनेक कर्म करने पड़ते हैं। भिखारी से लेकर बड़े बड़े लोग भी पेट की आग शांत करने में लगे रहते हैं। इसलिए पेट की आग को बाड़वाग्नि से भी, जो बड़वाग्नि है, बड़वाग्नि से भी बड़ी कहा गया है, क्योंकि बड़वाग्नि प्रयत्न द्वारा शांत हो जाती है। भाई बड़वाग्नि का मतलब, बाड़वाग्नि का मतलब है जैसे कहीं बाढ़ में, कहीं खेत में आग लग गई, कहीं पर भी आग लग गई, उसको अग्निशामक यंत्र के द्वारा प्रयत्न करके बुझाया जा सकता है। अरे पेट की आग को तो खाना खिला के ही बुझाओगे ना, तो कमाना पड़ेगा, वो उससे बड़ी है, उसके लिए ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, इससे तुलसी के विषय में क्या पता चलता है? तो देखो, इससे तुलसी के विषय में यह पता चलता है कि वे धार्मिक कट्टरता से ग्रस्त बिल्कुल नहीं थे, और सर्वधर्म सद्भाव रखते थे। उनको लोग जुल्हा ऐसा कुछ भी कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लोभ लालच से रहित, स्वाभिमानी और सच्चे संत स्वभाव के थे, इसलिए उन्हें मांग के खाने और मस्जिद में सोने से कोई परहेज नहीं था। मांग के खा लेते और मस्जिद में जाके सो जाते, ठीक है, ये सिस्टम था उनका, स्वाभिमानी थे, बढ़िया सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था भाई अपना एक चैप्टर, बहुत ही शानदार सा अपना कंप्लीट हो गया। एक दो चैप्टर और बच्चे उनको कंप्लीट कर लेंगे। मेरे हिसाब से आप कैप्सूल सीरीज का पूरा लाभ उठा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट है, और जितना तुम अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छी क्लास अपलोड करूंगा मैं, बार बार ज्यादा से ज्यादा क्लासेस अपलोड होगी। इसके बाद में इंग्लिश की कैप्सूल सीरीज अपने स्टार्ट कर देंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, ओके।